मशीन्स एंड ऑटोमेशन। हमने शुरू की हुई अपनी 6th यूनिट यानी कि ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम। ऑटोमेशन एंड एनसी सिस्टम के अंदर अभी तक हम बात कर चुके हैं ऑटोमेशन के बारे में, ऑटोमेशन के टाइप्स के बारे में और उनसे रिलेटेड जो भी हमारी एडवांटेज डिसएडवांटेज एप्लीकेशंस थी, या फिर हमने बात की थी हमारी कुछ टर्म्स के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था उन टर्म्स के बारे में, तो एक बार फिर से आपको बता देते हैं क्योंकि वो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। हमने बात की है कैड के बारे में, कैम के बारे में, सिम के बारे में, एएस के बारे में, एसआर के बारे में, ठीक है, एसआर के आरएस के बारे में, या फिर बोल सकते हैं जो हमारा एजीपीएस सिस्टम था, या फिर एएस सिस्टम, हमारे जो भी सिस्टम थे। जैसे कि लास्ट में हमने बात की थी हमारी सिम के बारे में भी, जो हमारी कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग थी, या फिर हमारी एमआरपी मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग थी। तो ये कुछ टर्म्स हैं छोटी छोटी, जिन टर्म्स का जो टर्म्स इंपॉर्टेंट है हमारी ऑटोमेशन के अंदर। इसी के दौरान अब हम बात करते हैं इस लेक्चर में फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के बारे में, यानी कि एफएमएस के बारे में। ये आपको पहले भी बताया था कि जो हमारी जो प्लानिंग होती है, जो हमारे कंट्रोल होते हैं ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि जो सिम ऑपरेशन था, सिम जब हम करते हैं तो सिम के अंदर भी हम कई बार एफएमएस का यूज कर लेते हैं, क्योंकि जो हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जो हमारी प्रोसेसेस होती है, डिजाइन्स होते हैं, उनको कंट्रोल करने के लिए हम सिम किसके लिए, कैम का या फिर एमएसएस का एफएमएस का यूज कर सकते हैं ऑपरेशंस के दौरान। तो अब हम शुरू करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं इसी के बारे में कि एफएमएस क्या है। तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम यानी कि ये एक क्या है, ग्रुप टेक्नोलॉजी वर्क है। इसके अंदर क्या है, काफी सारी मशीनें, काफी सारे कंपोनेंट इकट्ठे होके एक लार्ज मात्रा में, जो लार्ज क्वांटिटी में अगर हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, लार्ज वॉल्यूम के अंदर अगर हम कोई काम करना चाहते हैं, तो उस काम को क्रिएट करने के लिए, मतलब लार्ज प्रोडक्शन क्रिएट करने के लिए, प्रोडक्ट्स तैयार करने के लिए, क्वांटिटी में, लार्ज क्वांटिटी में बनाने के लिए, तो हम क्या करते हैं, इसके अंदर काफी सारी, इसको एक ग्रुप टेक्नोलॉजी भी बोल देते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई मशीनें यानी कि काफी सारे ग्रुप पार्ट्स में लगे होते हैं कंपोनेंट, और उन सबको कंट्रोल किया जाता है एक सिंगल कंप्यूटर के द्वारा, यानी कि एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है, जिस कंप्यूटर के द्वारा पूरी जो भी कंपोनेंट्स हैं, उन कंपोनेंट्स को हम कंट्रोल करते हैं हमारे एफएमएस सिस्टम के अंदर। तो एफएमएस सिस्टम के अंदर क्या लिखेंगे कि इट इज ए हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल। ये क्या है, इट इज ए highly automated machine cell. It is a highly automated machine cell. ये क्या है, एक highly automated machine cell है, which consist of group of technology. ग्रुप ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि काफी सारी प्रोसेसेस का एक ग्रुप बना होता है हमारा एफएमएस, which consist of a group of वर्क्स, यानी कि जो भी वर्क्स है, ग्रुप ऑफ इट इज कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वर्क्स कि किसका है, कंसिस्ट होते हैं, जिसके अंदर काफी वर्किंग प्रोसेसेस होती है, यानी कि ग्रुप बना होता है काफी तरह की वर्किंग प्रोसेसेस का या फिर प्रोसेसिंग ऑफ वर्क स्टेशन। काफी सारी वर्किंग प्रोसेसेस के क्या होते हैं, स्टेशन होते हैं, वर्क स्टेशन होते हैं, और एक होता है मेन कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर बोल सकते हैं, या फिर एक डेडिकेटेड कंप्यूटर बोल सकते हैं, जो इन सारी प्रोसेसेस का मतलब जो वर्क स्टेशन लगे हुए हैं, ग्रुप ऑफ वर्क स्टेशन। ग्रुप यानी कि काफी सारे ग्रुप लगे हुए हैं स्टेशंस के, प्रोसेसिंग के, जिनको ऑपरेट कर रहा है एक सिंगल कंप्यूटर या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर, या फिर आप बोल सकते हैं अपना क्या बोल सकते हैं, जो हमारा डेडिकेटेड कंप्यूटर है, डेडिकेटेड कंप्यूटर भी बोल सकते हैं। तो हमने क्या लिखा हुआ है यहाँ तक कि इट इज ए हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल, कि एफएमएस क्या है, एक हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल है, विच कंसिस्ट ऑफ ग्रुप्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वर्क स्टेशन, जिसके अंदर काफी तरह के क्या लगे होते हैं, जिसके अंदर काफी तरह के प्रोसेसेस के क्या होते हैं, वर्क स्टेशंस होते हैं। वो क्या होते हैं, इंटरकनेक्टेड, विच आर इंटरकनेक्टेड बाय जो भी मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है हमारा, या फिर हम बात करेंगे स्टोरेज सिस्टम है या कंट्रोल सिस्टम है, उन सारे सिस्टम से बाय ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम सारे कनेक्ट होंगे। क्या लिखा है, ग्रुप ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ वर्क स्टेशन, कोमा जो भी हमारे कौन से हैं, इंटरकनेक्टेड बाय
interconnected by handling system यहाँ पे मतलब है मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम कोमा स्टोरेज सिस्टम ऑपरेटेड या कंट्रोल्ड बाय सिस्टम controlled by a डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर यानी कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है जो हम यूज करते हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम एक कंप्यूटर सिस्टम होता है जिसके साथ सारे कनेक्टेड होते हैं। कौन कौन से, चाहे वो हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है या स्टोरेज सिस्टम है या फिर हमारा डाटा कलेक्शन का सिस्टम होगा, जितने भी हमारे सिस्टम होंगे वो कनेक्टेड होंगे, कंट्रोल्ड होंगे। किसके द्वारा कंट्रोल होंगे? बाय ए डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम होगा जिस सिस्टम के द्वारा जो भी हमारे सिस्टम्स है, जो भी हमारे जो एफएमएस के अंदर यानी कि जब हम वर्क स्टेशन पे काम करते हैं तो उस दौरान जो भी हमारे सिस्टम होते हैं, चाहे वो डाटा कलेक्शन का सिस्टम है, मटेरियल हैंडलिंग का सिस्टम है या फिर स्टोरेज का सिस्टम है, वो सारे सिस्टम कंट्रोल होंगे। किसकी सहायता से कंट्रोल होंगे? हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। यही आपको स्टार्टिंग में बताया था कि इसके अंदर क्या होता है, काफी सारे वर्क स्टेशन होते हैं, काफी सारी प्रोसेसेस होती हैं जिनको हम कंट्रोल करते हैं एक मेन फ्रेम कंप्यूटर की सहायता से, या फिर बोल सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम की सहायता से। ठीक है। और जो हमारा जैसे आपकी ग्रुप टेक्नोलॉजी होती है, ग्रुप टेक्नोलॉजी का पता है, यानी कि ग्रुप टेक्नोलॉजी जिस टेक्नोलॉजी के अंदर हम काफ़ी सारे मतलब ऐसा ग्रुप जिसके अंदर हम काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी का यूज़ करके किसी काम को करते हैं तो वो हमारी टेक्नोलॉजी कहलाती है ग्रुप टेक्नोलॉजी। और जो हमारा एफएमएस होता है ये भी बेस्ड होती है, एफएमएस बेस्ड ऑन ग्रुप टेक्नोलॉजी। ये भी किस पे काम करती है? ग्रुप टेक्नोलॉजी भी बेस्ड ऑन ग्रुप टेक्नोलॉजी। जो हमारी एफएमएस है ये किस पे बेस होती है? ये बेस होती है हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी पे बेस होती है। और इस तरह से हमारी मान लीजिए कोई 100% कोई भी मशीन हमारी एफएमएस यानी कि फ्लेक्सिबल नहीं होती, कुछ ना कुछ एरर, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हमारी हर मशीन के अंदर होती है। कोई भी मशीन हम ऐसे नहीं बोल सकते कि वो प्रॉपरली हमारी क्या है, फ्लेक्सिबल मशीन है। हम किसी भी मशीन को जैसे कि लिखा नो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम कैन बी कंप्लीटली फ्लेक्सिबल, यानी कि कोई भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होता। जस्ट कुछ डाटा होता है, जो डाटा जिस डाटे के अकॉर्डिंग हमारे हर सिस्टम के अंदर कोई ना कोई सिस्टम फ्लेक्सिबल के आसपास रहता है। यानी पूरा मैन्युफैक्चरिंग, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फुल्ली क्या नहीं होता, फ्लेक्सिबल नहीं होता। देयर आर सर्टेन लिमिट ऑफ रेंज ऑफ पार्ट्स दैट कैन बी मेड इन एफएमएस, कि कुछ लिमिट होती है पार्ट्स की, जो लिमिट ऑफ पार्ट्स ही हम एफएमएस के अंदर हम बना सकते हैं। ठीक है, एफएमएस के अंदर हम कुछ पार्ट्स है वहां तक ही हम बना सकते हैं। तो अलग अलग पार्ट्स के जैसे कोई डिजाइन है, स्टाइल है, प्रोसेसेस है, तो अलग अलग तरीके से अलग अलग एफएमएस सिस्टम के अंदर हम उनको क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ देख लीजिए एक बार फिर से एफएमएस के बारे में कि एफएमएस क्या है। सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना चाहिए एफएमएस का, कि मतलब है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, फ्लेक्सिबल यानी कि आरामदायक मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जिसमें हमें किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए, वो सिस्टम। तो इसलिए एफएमएस को हम एक ग्रुप टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम भी बोल सकते हैं। एफएमएस को बोल सकते हैं ग्रुप टेक्नोलॉजी बेस्ड सिस्टम, यानी कि जिस सिस्टम के अंदर सारे जो भी हमारी प्रोसेसेस है, जो सिस्टम्स है, वो सारे कंटेन हो, जिसकी वजह से हम एक ही जगह पे एक ही प्रोसेस की सहायता से, एक ही सिस्टम की सहायता से सारे ऑपरेशंस को कंट्रोल कर सके, सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट कर सके, सारी प्लानिंग कर सके, डिजाइनिंग कर सके, सिर्फ एक सिस्टम से, जिस सिस्टम को हम बोल सकते हैं फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो इसलिए हम इसको बोल देते हैं कि ये किस पे बेस होता है, ये ग्रुप टेक्नोलॉजी पे बेस्ड एक सिस्टम है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जिसके अंदर ग्रुप बने होते हैं। किसके बने होते हैं? प्रोसेसिंग ऑफ वर्क स्टेशन। काफी वर्क स्टेशंस के ग्रुप बने होते हैं जो कि इंटरकनेक्टेड होते हैं। वो वर्क स्टेशन आगे कनेक्टेड किससे होते हैं?
वो वर्क स्टेशन होंगे डाटा कलेक्शन से कनेक्टिंग, हमारे प्लानिंग डिपार्टमेंट से कनेक्टिंग, जो हमारा मटेरियल हैंडलिंग डिपार्टमेंट है उससे कनेक्टेड होंगे, या फिर स्टोरेज हमारा सिस्टम है उसके साथ कनेक्टेड होंगे। और इन सबको कंट्रोल कौन कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम या फिर मेन फ्रेम कंप्यूटर सिस्टम है, जो इस सारे वर्क स्टेशंस के अंदर जो प्रोसेसेस हो रही है, जो हमारे सिस्टम है, चाहे वो हैंडलिंग सिस्टम है, स्टोरेज सिस्टम है, उन सारे सिस्टम्स को क्या कर रहा होगा? कंट्रोल कर रहा होगा। वो कौन कर रहा होगा? एक डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। ये आपको पता लग गया कि एफएमएस किस पे बेस्ड है? हमारी ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल पे बेस है, यानी कि प्रिंसिपल है उस पे अप्लाई होती है हमारी एफएमएस। और अगर हम बात करें तो एक्चुअल लाइफ में, रियल लाइफ में, एक्चुअल प्रैक्टिस के अंदर कोई भी प्रोसेस पूरी तरह से एफएमएस नहीं है, कि नो मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स प्रोसेस या सिस्टम कैन बी प्रॉपरली या कंप्लीटली एफएमएस, की फ्लेक्सिबल नहीं है। नो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं वो पूरी तरह से फ्लेक्सिबल नहीं होता। देयर आर सम सर्टेन लिमिट्स, यहाँ वहाँ पे क्या होती है? कुछ लिमिट्स होती हैं हर प्रोडक्ट्स की, कि हर मटेरियल्स के अकॉर्डिंग, हर प्रोडक्ट्स की, कि हम ये प्रोडक्ट्स ही, कुछ लिमिट्स रहेंगी, उन लिमिट्स के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे कि ये प्रोडक्ट्स हम तैयार कर सकते हैं हमारी एफएमएस पे, यानी कि जो हमारी फ्लेक्सिबल मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, वहां पे हम ये चीजें हैं जिनकी लिमिट हमें पता है, उन लिमिट्स को हम क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? ये हमारा रहेगा एफएमएस। तो पता लगा एफएमएस के बारे में कि एफएमएस एक हाईली ऑटोमेटेड मशीन सेल है, जिसके अंदर काफी सारी वर्क स्टेशंस, ग्रुप बना होता है वर्क स्टेशंस का, जो इंटरकनेक्टेड हो गए, आगे इंटरकनेक्टेड होते हैं हमारे मटेरियल हैंडलिंग सिस्टम से और हमारे स्टोरेज सिस्टम से। उन सिस्टम्स को आगे फर्दर कंट्रोल किया जाता है, वो कंट्रोल करते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटर सिस्टम। एफएमएस होता है वो जो हमारा ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रिंसिपल होता है उसके ऊपर बेस होते हैं, और एक्चुअल लाइफ में नो मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम प्रॉपरली या कंप्लीटली एफएमएस, यानी कि कोई भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम फ्लेक्सिबल नहीं होता, यानी कि एफएमएस फ्लेक्सिबल नहीं होता। वहाँ पे कुछ लिमिट्स होती हैं प्रोडक्ट्स की, कुछ मटेरियल्स की, कि इन मटेरियल्स को ही हम क्रिएट कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। कहाँ पे कर सकते हैं? जो हमारी एफएमएस है, सिस्टम है, उनके अंदर उन मटेरियल्स को, उन प्रोडक्ट्स को हम क्या कर सकते हैं? मैन्युफैक्चर कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या रहेगा? फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात कर लें, ये तो हमने बात की फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की, इसी तरह हम अगर बात कर लें कि जो हमारा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसकी जरूरत क्यों है? ठीक है, एक तो हम काम कर रहे हैं, नॉर्मली हम काम कर रहे हैं सिंपल अलग अलग सिस्टम से अलग अलग तरीके से यूज करके काम कर रहे हैं। अगर हम पूछ लें कि जो हम एफएमएस यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम जो हम यूज कर रहे हैं हमारी ऑटोमेशन के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो इसका फायदा क्या है, इसकी जरूरत क्यों है, किस लिए करते हैं? तो आजकल क्या हो रहा है, कंपटीशन लेवल ज्यादा है, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। मतलब अगर आप बात करें, हमारा टॉपिक हम लिख लेते हैं एक बार, इसी के अंदर अगर हम टॉपिक की बात करें, नीड फॉर एमएमएस, सॉरी, नीड फॉर एफएमएस, नीड फॉर एफएमएस, कि जो हमारी एफएमएस यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, इसकी जरूरत क्यों है? तो जरूरत काफी तरीके से जरूरत है, क्योंकि आजकल का दौर क्या है, आजकल का एक कंपटीशन का दौर है, जहां पे नई नई कंपनीज, नई नई फैक्ट्रीज, नई नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है। नई नई इंडस्ट्री शुरू हो रही है तो नए नए उनके प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, जिनकी वजह से मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, कंपटीशन हो रहा है। कंपटीशन किस चीज का हो रहा है? प्राइस का कंपटीशन हो रहा है। उसके अलावा प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, अपीयरेंस है कि दिखने में कैसा है, क्वालिटी कैसी है, उसके प्राइस के रिलेटिंग, तो सब तरीकों से हमारा कंपटीशन चल रहा है मार्केट के अंदर। इसलिए एफएमएस यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एक जरूरत है हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर। किस लिए जरूरत है? ताकि हम बेटर प्रोडक्ट्स बना सके, ताकि हम क्या कर सके, बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स, ताकि हम बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट्स तैयार कर सके, जो हमारे दूसरे कंपेटिटिव, जो हमारे कंपेटिटिव है उनकी अपेक्षा, उनकी बजाय जो हम तैयार करें प्रोडक्ट्स, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम की सहायता से हम बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट्स तैयार कर सके और टाइम को भी बचा सके, और हम क्या कर सके, सेव टाइम, टाइम की भी बचत हो, यानी कि
कम टाइम के अंदर ज्यादा प्रोडक्ट्स तैयार कर सके, ताकि उनको हम मार्केट के अंदर क्या कर सके, भेज सके, और जो हमारा कंपटीशन हो रहा है जिस इंडस्ट्रीज के साथ, जिस प्रोडक्ट्स के साथ, उसके लेवल में रहे, यानी कि उससे ऊपर ही रहे। ठीक है, टाइम को सेव करने के लिए, टाइम की बचत करने के लिए, हमारे प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को अच्छे बनाने के लिए, जो हमारा इन्वायरमेंट है, मतलब फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाने के लिए, वर्किंग कंडीशंस को अच्छा करने के लिए, गुड रिस्पॉन्स देने के लिए, नीड ऑफ कस्टमर के लिए, नीड ऑफ कस्टमर्स, जो हमारे कस्टमर्स है, कस्टमर्स की नीड को पूरा करने के लिए, नीड ऑफ कस्टमर्स, कस्टमर्स की जो नीड है उस नीड को पूरा करने के लिए भी हमें एफएमएस की जरूरत है। हाई क्वालिटी प्रोडक्ट करने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन करने के लिए, इंक्रीज प्रोडक्शन, तो इंक्रीज प्रोडक्शन के लिए भी हमें किसकी जरूरत होगी, हमें जरूरत होगी एफएमएस की, क्योंकि एफएमएस आपको पता है ग्रुप टेक्नोलॉजी प्रोसेस है, जिसके अंदर एक ही समय पे हम काफी तरीके से हम प्रोडक्शन कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं। उन प्रोडक्ट्स को बनाएंगे जब हम एक ही स्थान पे, एक ही तरीके से, एक ही प्रोसेस की सहायता से, एक ही सिस्टम की सहायता से, तो वहां पे क्या होगा, एक तो टाइम की बचत होगी, हाईली प्रोडक्ट्स तैयार होंगे, प्रोडक्शन रेट, प्रोडक्शन भी हमारी इंक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, जो हम क्वालिटी तैयार करेंगे हमारे प्रोडक्ट्स की, वो भी हमारी क्वालिटी अच्छी रहेगी, और क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। जो हमारी नीड ऑफ कस्टमर, कस्टमर्स की जरूरत है, उस जरूरत को भी हम क्या कर पाएंगे, पूरा कर पाएंगे, अगर हम एफएमएस का प्रयोग कर रहे हैं, एफएमएस का यूज कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर प्रोडक्ट्स को क्रिएट करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारी कुछ क्या रहेंगी, कुछ नीड, जरूरत है कि हम करते क्यों हैं। आपको पता है कि कंपटीशन लेवल ज़्यादा है, कंपटीशन लेवल को कम करने के लिए, कंपटीशन लेवल के लिए, तो हमें जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे, जो भी हम सोच रखेंगे, प्रोडक्ट्स तैयार करेंगे, वो फ्यूचर के हिसाब से, कि फ्यूचर में उसका यूज़ कितना होगा, तो उस हिसाब से हम तैयार करते रहेंगे, कि हम कोशिश करेंगे कि हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की, वो हम प्रॉपर रखें, मेंटेन करके रखें, ताकि जो कस्टमर है प्रॉपरली उस प्रोडक्ट्स को बाय करे, उसको खरीद सके। जो भी हमारा, अगर हम एफएमएस का यूज करेंगे, एफएमएस का यूज करेंगे, तो उससे हम टाइम की भी बचत कर सकते हैं। अगर हमारी टाइम की बचत होगी तो उसी टाइम में हम और प्रोडक्ट्स क्रिएट करेंगे, और प्रोडक्ट्स करेंगे तो उसको मार्केट में सेल कर पाएंगे। तो इस तरह से काफी जगह हमें जरूरत होती है एफएमएस की, जिसलिए हम यूज करते हैं हमारी एफएमएस का ऑटोमेशन के अंदर, हमारी इंडस्ट्रीज के अंदर एफएमएस का। ठीक है, इसी तरह हम बात कर लेते हैं, एक हमारा टॉपिक बचेगा टाइप्स ऑफ एफएमएस। ठीक है, जस्ट इनके नाम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि एफएमएस के अंदर कौन कौन से हैं। ठीक है, कौन कौन से टाइप है। ठीक है, हमने सिर्फ बात करेंगे सिर्फ नाम के बारे में, कि क्या क्या है इनके नाम, कौन कौन से टाइप होते हैं हमारे एफएमएस के। तो रहेगा हमारा टॉपिक टाइप्स ऑफ एफएमएस। तो एफएमएस के अंदर जो टाइप्स की हम बात करेंगे, तो टाइप्स कौन कौन से आएंगे। एक आएगा हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है, फर्स्ट जो हमारा टाइप रहेगा वो हमारा टाइप होगा मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। तो इसी तरह मशीन फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें, तो इसके अंदर क्या है कि जो हम वर्क स्टेशन के अंदर हमारी मशीन्स यूज कर रहे हैं, वो कितनी फ्लेक्सिबल हैं काम को करने के लिए, यानी कि जो भी वर्कलोड है, जो भी ऑपरेशंस हम तैयार कर रहे हैं, तो उनको फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हमारी मशीन की फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी मशीन की हम इंक्रीज कर देंगे, तो हम हाई रेंज के अंदर प्रोडक्ट्स तैयार कर सकते हैं हमारी मशीन के अंदर। तो एफएमएस के अंदर हमें ये भी ज़रूरत होगी कि हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हमारा क्या रहेगा, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी। इसी तरह सेकंड टाइप के अंदर हमारा आ जाएगा प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। सेकंड हमारी रहेगी प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी। थर्ड नंबर पे टाइप्स ऑफ एफएमएस के अंदर हमारी आ जाएगी मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। फोर्थ नंबर पे बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ एफएमएस के अंदर, तो वो हमारी रहेगी प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी।
फ्लेक्सिबिलिटी, वो हमारी क्या रहेगी, रूटीन, ठीक है, रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी, रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी। 6 नंबर पे बात करते हैं हमारी टाइप्स ऑफ एफएमएस के अंदर, तो वो हमारी रहेगी वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। वो हमारी कौन सी रहेगी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी। नेक्स्ट हमारी 7th है एक्सपेंशन, हमारी क्या रहेगी, एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, कुछ 7 हमारी क्या है फ्लेक्सिबिलिटी के टाइप्स हैं, जिन टाइप्स के बारे में, ठीक है, हम बात कर लेते हैं कि जैसे मशीन फ्लेक्सिबिलिटी की जो भी हम एफएमएस के अंदर टाइप्स के अंदर बात करेंगे, तो इसके अंदर जो हमारी मशीन्स हैं, जिन मशीन्स का हम यूज कर रहे हैं हमारे एफएमएस के अंदर, यानी कि फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम के अंदर, वो हमारी क्या होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल होनी चाहिए, ताकि हम प्रॉपर वर्कलोड पे, यानी कि अगर हमारा वर्कलोड ज़्यादा भी है तो उस रोड पे हम काम कर सके। अगर हमारी फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी होगी तो हम जो हमारे प्रोडक्ट्स है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हम तैयार कर पाएंगे हमारी मशीन के ऊपर, ठीक है। इसलिए हमारी मशीन फ्लेक्सिबिलिटी भी होनी चाहिए अच्छी। प्रोडक्शन, द रेंज ऑफ पार्ट्स टाइप विच कैन बी प्रोड्यूस ऑन दिस सिस्टम, यानी कि जो भी हमारे पार्ट्स हैं, इन पार्ट्स को तैयार करने के लिए हम यूज कर लेते हैं प्रोडक्शन फ्लेक्सिबिलिटी का। इसी प्रकार हमारी मिक्स फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारी आ जाएगी रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारी एक्सपेंशन फ्लेक्सिबिलिटी। ये तो हम बात यहाँ पे कर रहे हैं एफएमएस के बारे में, ठीक है। एक बार जैसे सिस्टम के हिसाब से, ये तो सिंपल है टाइप्स ऑफ एफएमएस। इसी प्रकार अगर हम अकॉर्डिंग टू जो नंबर ऑफ मशीन्स होती है एफएमएस की, टाइप्स ऑफ एफएमएस अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ मशीन्स इन सिस्टम, की जो एफएमएस है, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है, उसके अंदर जो हम मशीन यूज करते हैं, तो उसके हिसाब से जो हमारे टाइप्स है वो कितने होते हैं, ठीक है। अकॉर्डिंग टू, अगर हम बात यहाँ पे कर लें, तो यहाँ पे हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू एफएमएस, ठीक है, अकॉर्डिंग टू एफएमएस, ठीक है, एफएमएस अकॉर्डिंग टू मशीन्स की, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स, अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स इन एफएमएस। तो अगर हम एफएमएस के अंदर जो मशीन्स कितने कंटेन है, उसके हिसाब से अगर हम बात करें हमारी एफएमएस की, तो ये भी होती है हमारे पास कुछ प्रकार, जैसे सिंगल मशीन सेल, सिंगल मशीन सेल, इसी तरह इसको हम बोल देते हैं एसएमसी, ये हमारी कहलाती है एसएमसी, जिसको हम बोलते हैं सिंगल मशीन सेल। इसी तरह हमारी एक होती है फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल, ये हमारा कहलाता है एफएमसी, ठीक है। और एक हमारा होता है फ्लेक्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम वही हमारा कहलाएगा एफएमएस, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, 3 हम सिस्टम की बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स इन एफएमएस की, एफएमएस के अंदर जो अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ मशीन्स है, तो कितने प्रकार की हैं, ठीक है। ये हमारा क्या रहेगा, टाइप्स ऑफ एफएमएस। अगर हम सिंपली बात करें एफएमएस की, तो 7 होंगे, मशीन फ्लेक्सिबिलिटी, प्रोडक्शन, मिक्स प्रोडक्ट फ्लेक्सिबिलिटी, रूटीन फ्लेक्सिबिलिटी, वॉल्यूम फ्लेक्सिबिलिटी, और हमारी एक्सपेंशन। अगर हम बात करें कि एफएमएस के अंदर जो हमारी नंबर ऑफ मशीन्स है वो कितनी है, तो उस हिसाब से हमारी होंगी 3 प्रकार की। एक है हमारी सिंगल मशीन सेल यानी कि एसएमसी, दूसरी हमारी फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सेल यानी कि एफएमसी, और तीसरा हमारा रहेगा फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम ही यानी कि एफएमएस भी बोल सकते हैं, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। तो 3 तरह से रहेगा। तो एक बार देख लीजिए, अब हम बात कर लेते हैं, अभी हम यहाँ पे एक बार सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट हमने टर्म्स की हैं, उन टर्म्स के बारे में एक बार फिर से आपको रिपीट करवा देता हूँ, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि शॉर्ट फॉर्म में हम उनको क्या बोलेंगे, किस तरह से हम उनको नोट करें। तो सबसे पहले हमने जो बात की थी
वो हमने बात की थी AAS के बारे में। सबसे पहले हमने बात की थी AAS के बारे में। AAS आपको पता था क्या था? ऑटोमेटेड, ठीक है, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम, ठीक है, ऑटोमेटेड असेंबली सिस्टम। फिर हमने बात की AGBS के बारे में। AGBS यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ठीक है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। AGBS यानी कि ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल। इसी प्रकार हमने बात की थी AS के बारे में। AS हमारी क्या थी? ऑटोमेटेड स्टोरेज, ऑटोमेटेड स्टोरेज। एक हमने बात की थी RS के बारे में। ये हमारा क्या था? रिट्राइबल सिस्टम। इसी तरह हमने बात की थी CAD के बारे में। CAD हमारा क्या था? कंप्यूटर एडेड डिजाइन या फिर ड्राफ्टिंग। एक हमने बात की थी CAM के बारे में। CAM हमारा क्या था? कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। इसी तरह एक हमने बात की थी CIM के बारे में। ये क्या थी? कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। यहां तक बात की। और हमने क्या बात की थी? ठीक है, इसके बाद हमने बात की थी हमारे नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। वो हमारा था FMS, ठीक है, क्योंकि शॉर्ट फॉर्म है, काफी बार पूछा जाता है, इसलिए आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं कि इनको याद रखना। कि अगर हम बात कर ले इसी तरह FMS की FMS तो क्या था? फ्लेक्सिबल, ये ऊपर लिखा हुआ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। और भी हमने कुछ किया होगा, और भी हमने शॉर्ट फॉर्म में काफ़ी चीज़ें याद की होंगी, जैसे कि हम FMS की बात करें, या फिर हमने बात की थी हमारी MRP की। एक और था MRP का मतलब पता था आपको? मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। तो ये कुछ चीजें हैं जिनके बारे में हमें पता चाहिए। एक BOM भी पूछ सकता है कई बार। क्या होता है ये? क्या होता है? बिल ऑफ मटेरियल। तो ये कुछ मेन पॉइंट्स हैं, मेन टर्म्स हैं शॉर्ट फॉर्म में, जिनको आप याद रखना होगा, जब भी कई बार पूछा जा सकता है। ठीक है, कौन कौन सी है हमारी? AAS, AGBS, AS, RS, CAD, CAM, SIM, FMS, RM, MRP, BOM यानी कि बिल ऑफ मटेरियल।